सगा भाई अपने भाई के साथ बेईमानी कर देता है, थोड़े से धन के लालच में, थोड़ी सी जमीन के लालच में। पर मैं कहा करता हूं, अगर कोई सगा भाई अपने भाई से 1 गज जमीन भी धोखे से खाता है तो उसकी पीढ़ियों का सर्वनाश हो जाता है, उसकी पीढ़ियां तरक्की नहीं कर पाती, पतन की ओर जाती हैं। इसलिए चाहते हो आपकी पीढ़ियां तरक्की करें, उनका उद्धार हो, उत्थान हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने भाई का हक नहीं खाना चाहिए। बल्कि बड़े भाई का कर्तव्य तो यह है, वो छोटे भाई से कहे तू थोड़ा फालतू भी लेना चाहे तो ले ले, जितना लेना है ले ले, बाकी मैं रख लूंगा। और छोटे भाई का कर्तव्य यह है कि वो बड़े भैया से कहे भैया आपकी जो इच्छा है मुझे प्रसाद रूप में दे दो, आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मुझे जो प्रसाद रूप में दोगे मैं प्रसन्न होकर के स्वीकार कर लूंगा। भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। पर दुख की बात, आज कुछ गज जमीन के लिए कोर्ट कचहरी में सामने खड़े होते हैं और कुछ सगा भाई अपने भाई के साथ बेईमानी कर देता है, थोड़े से धन के लालच में, थोड़ी सी जमीन के लालच में। पर मैं कहा करता हूं, अगर कोई सगा भाई अपने भाई से 1 गज जमीन भी धोखे से खाता है तो उसकी पीढ़ियों का सर्वनाश हो जाता है, उसकी पीढ़ियां तरक्की नहीं कर पाती, पतन की ओर जाती हैं। इसलिए चाहते हो आपकी पीढ़ियां तरक्की करें, उनका उद्धार हो, उत्थान हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने भाई का हक नहीं खाना चाहिए। बल्कि बड़े भाई का कर्तव्य तो यह है, वो छोटे भाई से कहे तू थोड़ा फालतू भी लेना चाहे तो ले ले, जितना लेना है ले ले, बाकी मैं रख लूंगा। और छोटे भाई का कर्तव्य यह है कि वो बड़े भैया से कहे भैया आपकी जो इच्छा है मुझे प्रसाद रूप में दे दो, आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मुझे जो प्रसाद रूप में दोगे मैं प्रसन्न होकर के स्वीकार कर लूंगा। भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। पर दुख की बात, आज कुछ गज जमीन के लिए कोर्ट कचहरी में सामने खड़े होते हैं और कुछ